आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में कार्तिक महीने में सुनी जाने वाली गणेश जी महाराज और एक सेठ की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक सेठ रहता था। वह गणेश जी महाराज का परम भक्त था। भगवान गणेश जी महाराज की भक्ति उसे परिवार से विरासत में मिली थी। वह रोजाना गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करता, कहानी कथा सुनता, उन्हें भोग लगाता, फिर आरती करता। उसके बाद ही वह कुछ खाया पिया करता था। भगवान गणेश जी महाराज की उस पर विशेष कृपा थी। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। केवल उसकी पत्नी को छोड़कर उसे भगवान की पूजा पाठ करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह रोज सुबह सवेरे चिल्लाती और एक ही बात कहती कि क्या शोर मचा रखा है। रोज घंटी और शंख बजाकर पूरा गांव इकट्ठा कर लो। वह बहुत समझाता, पर वह कहाँ समझने वाली थी। एक दिन सेठ को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उसने अपनी पत्नी को बड़े प्रेम भाव से कहा, अरे सुनती हो, मुझे एक दिन के लिए शहर जाना है। क्या तुम मेरा छोटा सा काम कर दोगी? मेरे गणेश जी महाराज को भोग का ध्यान बस रख लेना, नहीं तो मेरे गणेश जी महाराज भूखे ही रह जाएंगे। सेठ की पत्नी ने सेठ की बात को अनसुनी कर दी। जब सेठ चला गया तो उसे एक उल्टी चाल चली। उसने सोचा, यदि गणेश जी महाराज को घर से बाहर निकाल दूं तो रोज रोज की पूजा पाठ, आरती, भोग और शोर शराबे का झंझट खत्म हो जाएगा। उसने घर के पीछे जाकर एक खड्डा खोदा, उसमें गणेश जी भगवान की मूर्ति को दबा दिया और वापस अपने घर आ गई। सेठ जब घर वापस आया, उसने मंदिर में गणेश जी महाराज को नहीं देखा। वह दौड़ा दौड़ा अपनी पत्नी के पास गया और कहने लगा, अरे सुनती हो, मेरे गणेश जी महाराज कहाँ है? वह मंदिर में नहीं है। सेठ की पत्नी बोलती है, मुझे तो नहीं पता, मैंने तो कल रात धूप आरती और भोग लगाकर पर्दा कर दिया था। सेठ पागलों की तरह गणेश जी महाराज की मूर्ति को पूरे घर में ढूंढने लगा। उसे मन ही मन पता था कि यह काम उसकी पत्नी का ही है। उसे ही मेरी पूजा पाठ पसंद नहीं थी। उसने अपनी पत्नी से बोला, यदि मेरे गणेश जी महाराज नहीं मिले तो मैं खाना पीना सब छोड़ दूंगा। उसकी पत्नी को लगा, एक दो दिन नाटक करेंगे, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सेठ को रोते बिलखते 7 दिन हो गए। अपनी पत्नी से बोला, मुझे पता है तुम्हें ही मेरी पूजा पाठ करना बिल्कुल पसंद नहीं था। मेरे गणेश जी महाराज की मूर्ति को तुमने ही कहीं छिपाया है। यदि मुझे मेरे गणेश जी महाराज नहीं मिले तो मैं कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। अगर उसकी पत्नी मुंह खोलती है तो उसका झूठ पकड़ा जाता। इसलिए वह बोली कि आप मुझ पर क्यों शक कर रहे हो? मुझे सच में नहीं पता कहीं कहाँ है गणेश जी महाराज की मूर्ति। यदि आपको इतनी ही प्यारी हो तो मैं नई मूर्ति लेकर आती हूँ। पर सेठ को तो वही मूर्ति चाहिए थी। फिर वहाँ का शोर शराबा सुनकर गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। सेठ की आस्था गणेश जी महाराज भी देख रहे थे। वह भी अपने भक्त के पास जाने के लिए बड़े बेचैन हो रहे थे। उधर सेठ कुएं की पाल पर चढ़ गया। उसकी पत्नी दौड़ी दौड़ी गई, गणेश जी महाराज की मूर्ति को खड्डे से निकालने लगी। पर खड्डे में गणेश जी महाराज की मूर्ति तो थी ही नहीं, क्योंकि गणेश जी महाराज अपनी प्रतिमा स्वयं निकाल कर लाए। गणेश जी महाराज एक बालक का रूप लेकर आए और अपनी प्रतिमा निकालकर सेठ के पास पहुँचे और बोले कि काका, यही प्रतिमा है,
आप इसे ही ढूंढ रहे हो क्या? सेठ ने पीछे मुड़कर देखा तो एक सुंदर बालक के हाथ में उसके गणेश जी महाराज थे। वह पाल से नीचे उतरा और गणेश जी महाराज को गले से लगाया। रोते रोते स्नान करा रहा था और भगवान को मंदिर में स्थापित किया। वह बालक उसकी पत्नी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। सेठ की पत्नी सोच में पड़ गई कि इस मूर्ति का पता इस बालक को कैसे चला। सेठ के साथ उसकी पत्नी भी अंदर चली गई। सेठ ने रोते रोते बड़े भाव से गणेश जी महाराज की मूर्ति को स्थापित किया, पूजा पाठ करी, उस बालक का खूब धन्यवाद किया। बालक जो कि स्वयं भगवान थे वह बोले, काका क्या मुझे भोग नहीं लगाओगे? सेठ दौड़ा दौड़ा गया और भोग लेकर आया। जैसे ही भोग लेकर आया तो उसने देखा बालक अदृश्य हो गया और तेज प्रकाश गणेश जी भगवान की मूर्ति से उदित हो रहा था। सेठ की पत्नी को अपनी भूल का पश्चाताप होने लगा। वह दोनों समझ गए कि स्वयं गणेश जी महाराज ही अपनी प्रतिमा लेकर स्वयं स्थापित होने आए थे और दर्शन देने आए थे। दोनों भाव विभोर हो गए। उस रात भगवान ने उन्हें दर्शन दिए। इस प्रकार सेठ की भक्ति अमर हो गई। दोस्तों, इस कथा को जो भी सुनता है गणेश जी महाराज की उस पर परम कृपा होती है। उसके घर में लक्ष्मी जी का वास होता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो कहानी सुनिए, हुकारा भरिए और गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करते रहिए। तो प्रेम से बोलिए, गणेश जी भगवान की जय हो।